कोरिया के किसी सी फूड मार्केट में एक बहुत बड़ा आदमी छिपा हुआ है। वो पूरे दिन मार्केट में मछली बेचता रहता है और बाहर वालों से कम ही मिलता जुलता है, क्योंकि ऐसा करने से कोई नहीं जान पाता कि वो कभी कोरिया का सबसे खतरनाक ब्लैक गैंग का बॉस था। अंडरवर्ल्ड में कोई उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो लोग नहीं मानते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो वही शख्स है जिसने अपने हाथों से 3000 ज़ॉम्बीज़ को मार गिराया था। महेश्वर डोंगसिक यानी माँ अंकल अपनी पत्नी की खातिर गैंगस्टर की दुनिया छोड़कर छिपकर सी फूड मार्केट में केकड़े बेचने लगा। अब वो अपनी पुरानी आक्रामकता को पूरी तरह छिपा चुका है। अब वो किसी को भी देखते ही झुककर सलाम करता है। अगर कोई उसकी गाड़ी को पीछे से टक्कर भी मार दे तो वो बड़े अदब से दूसरे ड्राइवर को नीचे उतरकर इंश्योरेंस की बात करने को कहता है। लेकिन उस दिन अमीर ड्राइवर ने सीधे उसके सामने ढेर सारा पैसा फेंक दिया। तेल तक डलवाने के पैसे नहीं होने की वजह से माँ अंकल चुपचाप झुककर पैसे उठाने लगा। ये सब देखकर उसकी पत्नी वहाँ आई और ड्राइवर को जोरदार डांट लगाई। उसने पुलिस को फोन करने की धमकी भी दी। पुलिस का नाम सुनते ही वो बॉस घबरा गया, क्योंकि उसकी गाड़ी में एक बेहोश लड़की छिपी हुई थी। बॉस जल्दी से गाड़ी से उतरा और दरवाजा खोला। तभी उसकी पत्नी ने ड्राइवर को जोरदार लाते मारी, उसके बाल पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लिया और 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। पास खड़े माँ अंकल ये सब देखकर हैरान रह गए। फिर बॉस ने ड्राइवर से माँ अंकल से माफी मंगवाई। माँ अंकल ने देखा कि ये आदमी इतना शरीफ है तो उन्होंने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया। उन्हें लगा कि ये बस एक साधारण सड़क हादसा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनने वाला है। अगले दिन माँ अंकल हमेशा की तरह मार्केट में मछली बेचने गए। शाम को पत्नी ने मैसेज किया कि कब तक घर आएंगे। माँ अंकल ने कहा कि रास्ते में है, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक उसी वक्त घर का डोरबेल बजा। उनकी पत्नी जीसू को कुछ गलत लगा। उसने दरवाजे के छेद से बाहर देखा तो एक काले कपड़ों वाला गुंडा खड़ा था। कुछ समझ पाती इससे पहले ही गुंडे ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। ताला टूटते ही वो अंदर घुस आया। जीसू घबराकर बेडरूम में भागी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने फोन उठाकर माँ अंकल को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी बालकनी से दूसरा गुंडा दिखाई दिया। जीसू भागने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा गुंडा उसे पकड़ लेता है। दोनों मिलकर उसे पकड़ते हैं और बेहोशी की दवा सूंघाकर उसे बेहोश कर देते हैं। जीसू को अगवा करने वाला वही बॉस था जो कल रात हादसे का जिम्मेदार था। उसका नाम सांगब्यो था। उसकी गंदी आदत थी कि वो दूसरों की बीवियों को अगवा करता और इंसान तस्करी करता था। सुंदर औरतों को सीधे विदेशी अमीरों को बेच देता, कम सुंदर को प्लास्टिक सर्जरी करवाकर बेचता और अगर सर्जरी फेल हो जाती तो उनके अंग निकालकर बेच देता। इधर माँ अंकल घर की तरफ तेजी से जा रहे थे, लेकिन 2 गाड़ियों ने जानबूझकर रास्ता रोक रखा था। गुंडों ने जीसू को आसानी से अगवा करने के लिए ट्रैफिक जाम पैदा किया था। जब माँ अंकल आखिरकार घर पहुंचे तो कमरा तहस-नहस था और पत्नी गायब थी। टूटे दरवाजे खिड़कियां देखकर उन्हें समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वो नीचे भागे, आसपास ढूंढने लगे, लेकिन तेज बारिश की रात में कुछ पता नहीं चला। वो अपने पुराने 3000 गुर्गों को फोन करने वाले थे, लेकिन फिर याद आया कि वो सालों से ये दुनिया छोड़ चुके हैं। इसलिए वो पुलिस स्टेशन गए और रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इलाके का एकमात्र सीसीटीवी कैमरा तोड़ा गया था और कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस ने ऊपरी तौर पर कुछ बातें की और माँ